हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू क्लिक गुरु जी। आज आपके लिए हम लोग जो चैप्टर लेके आए हैं वो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और थोड़ा बहुत हमने इसको प्रीवियस क्लास में भी पढ़ रखा होता है, बहुत माइनर सा, ज़्यादा नहीं, बट यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो उसको हम बिल्कुल सिंपल वे में समझने का प्रयास करेंगे आज आपके लिए, और ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। आज इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है ताकि आपको पता होना चाहिए कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज़ कैसे और कहाँ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ कि आपको हमको पढ़ना क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ध्यान रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मेथड टू सॉल्व करना है, जीरोस, रूट्स एंड सॉल्यूशंस की बात करेंगे, एंड नेचर ऑफ रूट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय वन स्टार्टिंग से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे हम लोग लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। फिर से सुनिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे जो स्क्वायर का टर्म है उसको बोलते हैं डिग्री, एंड ये जो जितने भी पार्ट्स हैं सब पॉजिटिव में, इसे क्या बोलेंगे, रियल नंबर। एंड इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो इक्वल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर जीरो इक्वल होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी नहीं बनेगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिखा है इंपॉर्टेंट टर्म। इंपॉर्टेंट टर्म्स में क्या क्या होंगे जरा देख लेते हैं एक बार। इंपॉर्टेंट टर्म में आपको मैंने बताया था कि आपको जीरोस, रूट्स एंड सॉल्यूशंस की बात की जाएगी यहाँ पे। सो यहाँ पे जो जीरोस हैं वो क्या, जीरोस और फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पीक्स की फॉर्म में इसको लिख देते हैं हम लोग। रूट्स कैसे होंगे हमारे, रूट्स आर फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सोल्यूशन में क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इक्वल एंड आइडेंटिकल रूट्स विल हैव अ यूनिक सोल्यूशन। अब देखिए इसको एग्जांपल्स के तौर पे समझते हैं कि आपने इसको हम लोग पी एक्स से में लाइट कर लेते हैं, इसको पी एक्स में फॉर्म में लिखते हैं इसको। तो एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू, आपको टू जीरोस वाले टर्म दे रखे हैं। जीरोस वाले टर्म्स के मीन्स अगर इसको इक्वल रखे जाओगे आप, तो अगर हमने लिखा है यहाँ पे एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो का रखते हैं हम लोग, तो क्या होगा, ये टू वहाँ पहुँच जाता है, तो जीरो इसकी जो वैल्यूज हो जाती हैं एक्स इक्वल टू टू और एक्स इज इक्वल टू टू, ये टू टर्म्स निकल के आ जाएंगे हमारे, एक्स के दोनों पॉजिटिव टर्म्स होंगे। ओके, अब बात कर रहे हैं रूट्स आर फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लिया आपको टू टर्म्स ऐसे देखे, एक्स माइनस टू, तो इसके रूट्स भी, मतलब ये क्या जीरोस में टर्म्स में होंगे और ये रूट्स में, तो ये कितने होंगे, एक्स के इक्वल होंगे ना दोनों, 2, 2, मतलब 2 हो जाएंगे। एंड करें सोल्यूशन में एक्स माइनस टू दे रखा है, तो अगर हम दोनों को देखें तो सिंपल एक ही आंसर देखा जाएगा, मतलब दोनों 2 के ही इक्वल है ना, तो इज़ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो आंसर मिल रहा है वो 2 ही मिल रहा है। तो ये इसको इस फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है आपका मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम 2 पार्ट्स में इसको सॉल्व करेंगे। एक तो हमारा पार्ट्स होगा कौन सा, फैक्टराइजेशन होगा, दूसरा कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा। फैक्टराइजेशन कौन सा होगा, स्प्लिट द मिडिल टर्म प्रोडक्ट ऑफ स्प्लिट टर्म्स, मतलब कोई भी जो टर्म्स ले सकते हैं, तो उसको हम ए इंटू सी, मैं आपको बता दूं, जैसे कि कोई भी इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जब भी कभी आप कोई भी फैक्टर्स करोगे तो हमेशा जो आपके स्प्लिट टर्म्स होते हैं, स्टार्टिंग जो टर्म्स है हमारे, ये वाला एक्स स्क्वायर के साथ इसको एंड इसके आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और जो बीच का टर्म्स होता है हमारा, लाइक बी एक्स लिखा हुआ है, इसमें हम ये सिंबल चेक करते हैं कि अगर यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने पर, मतलब मल्टीप्लाई जब इसके करते हैं तो प्लस में ये टर्म आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे ये टर्म आना चाहिए। ये आपने अच्छे से पहले पीछे कर रखा होगा, नहीं कर रखा होगा तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और अगर आपको और भी डिटेल से देखनी है ये वाली वीडियो, तो मैंने सिर्फ फैक्टराइजेशंस के लिए एक वीडियो बनाई है, वो काफ़ी लॉन्ग वीडियो है, लेकिन समथिंग होगी 45 मिनट्स में, तो आप उसको भी देख लेंगे। आपको जितने भी फैक्टर्स के डाउट्स हैं ना आज तक के, वो सारे उसमें क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उसको एक एक फैक्टर, आई थिंक उसमें 63 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आप प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, सो हम कहाँ पे थे, हम लोग फैक्टराइजेशन की बात हो गई थी हमारी। अब इसको किस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, फॉर्मूले में 9x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब हमने कहा कि इसके फैक्टर्स करने हैं, तो फैक्टर्स कर लेते हैं। हमने 9 की मल्टीप्लाई किससे करी, 2 से, कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, हमने कहा कि अब सिंबल किसका है, लास्ट यहाँ पे माइनस का है, तो माइनस करने पे क्या आना चाहिए, माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 3x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 18। हम कर दें इसको 16 इंटू 3,
ठीक है, मल्टीप्लाई करने में 18 आ गया और 6 माइनस 3, क्लियर। तो देखिए बाहर माइनस है तो अंदर का सिंबल चेंज हो जाएंगे हमारे, तो हमारे ये इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के फॉर्मूले इक्वेशन के फॉर्म में ये बनकर आ जाएगा। अब बात करते हैं फैक्टराइज ऑफ इक्वेशन। अब इसी को हमने क्या करा है कि इसको देखिए 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सॉल्व करने का तरीका ये होता है, एक बार अपने फैक्टर्स करा, अब आपने क्या करा है इसमें से देखिए कॉमन निकल रहा है कुछ पार्ट हमारा इसमें से, और इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ ये भी 3 से डिवाइड हो जाता है, ये भी 3 से डिवाइड हो जाता है, हमने 3 बाहर ले लिया, एक्स यहाँ पर भी, एक्स यहाँ पर भी हमने एक्स बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 3x माइनस 2, और इसमें से कुछ कॉमन है नहीं तो 1 कॉमन निकाल लिया। एज इटेड ये टर्म हमारा आ जाएगा, और ये आना भी चाहिए, अगर ये नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपके फैक्टर्स ठीक नहीं हो रहे हैं। ये दोनों फिर से सेम हो गए ना, इन्हें फिर हमने बाहर निकाल लिया, क्या बचा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा फैक्टराइज द इक्वेशन। अब थर्ड टर्म पे आते हैं, लिखा है एक्यूट ईच फैक्टर टू 0। अब हमें सारे फैक्टर्स को 0 इक्वल रखना है, तो हमने 3x माइनस 2 और 3x प्लस 2 के किसके इक्वल रखा, 0 के। तो इसको 2 को वहाँ ले जाएं अगर, तो ये क्या हो जाएगा, वहाँ आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो एक वैल्यू निकल आई एक्स की 2/3। ये निगेटिव में थी तो ये पॉजिटिव में आएगी। अब देखिए ये पॉजिटिव में है तो ये निगेटिव में आएगी, 1 वहाँ जाएगा और 3 अपॉन में आएगा। तो इस टाइप से ये चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन अभी पिक्चर अभी बाकी है, आगे देखिए। लिखा है क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो रूट्स दे रखे हैं आपको, मतलब अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आता है तो हम रूट्स कैसे निकालते हैं इसके, एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है ये, गुरु जी का फॉर्मूला, सॉरी श्रीधराचार्य जी का, माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। फिर से सुनिए इसको, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सो x की वैल्यू देखिए प्लस माइनस लिखा है, इसका मतलब एक बार वैल्यू प्लस में होगी और एक बार वैल्यू माइनस में होगी। ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास फैक्टर करने के कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं, उसके फैक्टर्स नहीं निकलते हैं, तब हम इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करते हैं। सो वेयर b² मैंने 4ac जो टर्म दे रखा है ना, ये ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी आप इसके फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। एक की पॉइंट अपने नोट मैंने लिखा है इसमें आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज़ यूज्ड वेयर फैक्टराइजेशन मेथड इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्लाई। जब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हमारा कोई टर्म मैंने बताया कि नहीं निकलता है, तभी आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो आप नॉर्मल तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ओके, अब लिखा है नेचर ऑफ रूट्स डिस्क्रिमिनेट्स डी इक्वल टू क्या होता है b² मैंने 4ac, ये लिखा ना b² मैंने 4ac, ये b² मैंने 4ac किसके इक्वल होता है d के। अब हमने 3 नेचर्स में इसको काउंट किया, मतलब इसको डिवाइड किया, दिस वन एंड दिस वन। नेचर ऑफ रूट्स, एक बार टर्म्स कौन सा होगा, b² माइनस 4ac अगर वो 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0, b² माइनस 4ac अगर वो 0 इक्वल है, और b² माइनस 4ac जब वो उससे 0 से छोटा है। ये 3 टर्म्स ही हो सकते हैं, इसके ऊपर टर्म्स से कोई बात ही नहीं बनती हमारी, भाई इक्वल होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, बस ये चीज़ें होती हैं। अब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, अगर वो वैल्यू ग्रेटर आ रही है, बड़ी आ रही है, तो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट रूट, मतलब टाइप्स ऑफ रूट पूछे जा रहा है ना इसमें। अगर वो इक्वल है तो ठीक है, रियल भी होगा और इक्वल भी होगा, ये दोनों टर्म्स ध्यान रखना। अगर 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है इसकी, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा तब आपके समझ में आएंगे, तब वैल्यू आपके रियल भी होगी और डिस्टिंक्ट भी होगी रूट्स इसके। अगर इक्वल है तो भी यही सेम, मतलब कंडीशन कहीं ना कहीं सेम रहेगी, रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। बट अगर b² मैंने 4ac की 0 से छोटी वैल्यू आ रही है, मान ली माइनस का 2 आ गई, तो 0 से छोटी है, तो नो रियल रूट्स, कोई रूट्स उसके नहीं बनेंगे, कोई फैक्टर ही नहीं बनेंगे उसके। अब कह रहे हैं वैल्यू ऑफ रूट्स, अब अभी हमने फॉर्मूला लिखा था ना ये वाला, देखिए ये लिखा था ना माइनस का b प्लस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो मैंने क्या करा, ये जो टर्म्स उसको हमने क्या माना था, डी माना था ना, कैपिटल डी माना था ना, तो हमने इसको यहाँ पे कैपिटल डी रूट 2a, कैपिटल डी रूट 2, एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में। वो कह रहे हैं कि इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, तो माइनस का b अपॉन 2a, माइनस का b अपॉन 2a, और इसमें तो भाई जब वैल्यू बने तो नॉट वैलिड। तो ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था, और वीडियो शुरू होने से पहले ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ताकि हमें जब क्वेश्चंस करने बैठे हम तो हमको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और बाकी सभी क्वेश्चंस की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लीज़ चैनल को अब तक लाइक
और बस सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।